तर्जमा सूरह निसा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, इसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। और यतीमों का माल इनको दे दो और पाक और हलाल चीज़ के बदले नापाक और हराम चीज़ ना लो और अपने मालों के साथ इनके माल मिलाकर खा ना जाओ। बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो वो औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है। यह तुम्हारी मलकियत की लौंडी ये ज़्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुकाव पड़ने से बच जाओ और औरतों को इनकी महर लाजी खुशी दे दो। हाँ, अगर वो खुद अपनी ही खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो इसे शौक से खुश होकर खा लो। बेअक्ल लोगों को अपना माल ना दे दो जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गजरान के कायम रखने का जरिया बनाया है। हाँ, इन्हें इस माल से खिलाओ पिलाओ, पहनाओ ओढ़ाओ और इन्हें मकबूलियत से नरम बात कहो और यतीमों को इनके बालिग होने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर इनमें तुम होशियारी और हुस्न तदबीर पाओ तो इन्हें इनके माल सौंप दो और इनके बड़े हो जाने के डर से इनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह ना कर दो। मालदारों को चाहिए कि इनके माल से बचते रहें। हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजिबी तौर से खा लें। फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ताला ही काफ़ी है। माँ बाप और ख्वाहिश व कारब के तरका में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी है। जो माल माँ बाप और ख्वाहिश व कारब छोड़ मरे, ख्वाह वो माल कम हो या ज़्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो तुम इसमें से थोड़ा बहुत इन्हें भी दे दो और इनसे नरमी से बोलो और चाहे कि वो इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातवा बच्चे छोड़ जाएं जिनके ज़ाया हो जाने का अंदेशा रहता है तो इनकी चाहत क्या होती। बस अल्लाह ताला से डरकर जची तुली बात कहा करें। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भरे रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज़्यादा हों तो इन्हें माल मुतरका का 2/3 मिलेगा और अगर एक ही लड़की हो तो इसके लिए आधा है और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है। अगर इस मैयत की औलाद हो और अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस होते हों तो इसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से इस वसीयत की तकमील के बाद हैं जो मरने वाला कर गया हो या अदाए कर्ज के बाद। तुम्हारे बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करता है। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ मरे और इनकी औलाद ना हो तो आधो-आध तुम्हारा है। अगर इनकी औलाद हो तो इनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए 4थाई हिस्सा है इस वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो या कर्ज के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ इसमें इनके लिए 4थाई है अगर तुम्हारी औलाद ना हो और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर इन्हें तुम्हारे तरका का 8वां हिस्सा मिलेगा इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और कर्ज की अदायगी के बाद। और जिनकी मिरास ली जाती है वो मर्द या औरत कलाला हो यानी इसका बाप बेटा ना हो और इसका एक भाई या एक बहन हो तो इन दोनों में से हर एक का 6ठा हिस्सा है और अगर इससे ज़्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक हैं इस वसीयत के बाद जो की जाए और कर्ज के बाद, जबकि औरों का नुकसान ना किया गया हो। ये मुकर्रर किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला दाना है बुर्दबार। ये हदें अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हैं
اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔